बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जिसकी 7 पुत्रियां थीं। सभी 7 राजकुमारियां बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन जो सबसे छोटी राजकुमारी थी वह बहुत ही सुंदर और समझदार थी। उस राजकुमारी का नाम दुर्गा था, जो अपनी सभी बहनों में सबसे ज्यादा समझदार थी। राजा की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी। माता की मृत्यु के समय 7 पुत्रियां बहुत छोटी थीं। उसके बाद इन 7 राजकुमारों के पालन पोषण की जिम्मेदारी राजा पर आ गई थी। राजा अपनी बेटियों को बहुत ही प्यार किया करता था। राजा उन सभी राजकुमारियों की बहुत अच्छे से देखभाल भी करता था। उन्हें माता और पिता दोनों का ही प्यार देता था। राजा चाहता था कि राजकुमारियों को ऐसा न लगे कि उनकी मां नहीं है। वह उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाता और अच्छे अच्छे कपड़ों का भी प्रबंधन करता था। वह अपनी बेटियों का पालन पोषण अच्छे से करने की कोशिश भी कर रहा था। अब धीरे धीरे राजकुमारियां बड़ी होने लगीं और वे अपने पिता राजा महाराजा के लिए भोजन बनाकर रख देती थीं। जब भी राजा अपने मंत्रियों के साथ किसी राज्य के कार्य के लिए अपनी राजधानी से बाहर जाता, तब राजकुमारियां उनके लिए खाना बनाकर रास्ते के लिए उनके साथ भेज दिया करती थीं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उस राज्य में राजा का एक प्रधान सेवक भी था जिसकी मृत्यु हो गई थी। वे भी अपने पीछे अपनी पत्नी और एक छोटी लड़की को छोड़ गया था। अब वे दोनों प्रधान सेवक के बिना इस संसार में अकेली रह गई थी। राजा की 7 लड़कियां अपने पिता के लिए भोजन तैयार करती थीं। जब वह राजकुमारियां भोजन तैयार कर रही थीं, उसी समय उस प्रधान सेवक की पत्नी, जो कि विधवा थी, उनके पास आती और राजा की बेटियों से थोड़ी सी आग मांगती थी। राजा की छोटी बेटी दुर्गा को वह औरत बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वह उसका अपमान कर देती थी और कहती थी कि अपने घर जाकर स्वयं आग जलाओ। तुम रोज रोज हमसे आग मांगने क्यों आ जाती हो? लेकिन उस औरत पर इस बात का कोई असर नहीं होता था। वह विधवा औरत प्रतिदिन उनसे आग मांगने के लिए आने लगी। उसे छोटी राजकुमारी कितनी भी बेइज्जत और मना करती, लेकिन उस पर कोई असर न होता। राजकुमारी दुर्गा की जो 6 बड़ी बहनें थीं, वे अपनी छोटी बहन को बहुत समझाती थीं कि दुर्गा शांत रहा करो। वह महिला बेचारी विधवा है और यदि हम उसको थोड़ी सी लकड़ी की आग दे देंगे तो क्या होगा? या उससे आग जला लेगी तो क्या हो जाएगा? जब देखो तुम उस औरत से लड़ती झगड़ती रहती हो, उसके साथ ही तुम उसको कितना भला बुरा भी सुनाती हो। इसमें उस बेचारी का क्या कसूर है? वह हमारे यहाँ आकर केवल हमारे चूल्हे से थोड़ी सी आग ही ले लेती है। अपनी बड़ी बहनों की बातों को सुनकर छोटी राजकुमारी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आज तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है, लेकिन देख लेना, एक ना एक दिन यह औरत हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर देगी। यही सिलसिला इस तरह चलता रहा। वह औरत रोज उनके घर पर आग मांगने आती रही और जैसे तैसे सबसे नजर बचाकर राजा के खाने में राख मिला देती थी, क्योंकि वह विधवा औरत बड़ी ही अजीब स्वभाव की औरत थी। वह जल्दी जल्दी से राख में लाकर राजा का बना हुआ भोजन खराब कर देती थी। धीरे धीरे राजा को भी अपने खाने में कुछ खराबी महसूस होने लगी थी। वह जानता था कि उसके लिए खाना उसकी बेटियां ही बनाती हैं। राजा अपनी पुत्रियों से बहुत अत्यधिक प्रेम करता था, इसीलिए वह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी पुत्रियां उसके खाने को क्यों बिगाड़ देती हैं। उसे इस बात का विश्वास न हुआ कि आखिर खाना इतना खराब क्यों लगता है।
एक दिन राजा ने सोचा कि सच्चाई जानने के लिए मुझे अपनी बेटियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि मेरी बेटियां मेरे लिए ऐसा तो नहीं कर सकती हैं कि वे मेरा खाना खराब कर दें। ऐसा सोच विचार करके राजा अपने कक्ष में चला गया। अब राजा जब उसकी पुत्रियां खाना बना रही थीं, तो उन्हें खाना बनाते हुए छिपकर देखने लगा कि मेरी बेटियां किस मकसद के लिए मेरे खाने को खराब करती हैं। ऐसा खराब खाना खिलाकर वे मुझे क्यों मारना चाहती हैं। अपने मन में ऐसा विचार करते हुए राजा अपनी पुत्रियों को देखने लगा, क्योंकि वह अपनी पुत्रियों से प्यार भी बहुत करता था। उसने अपनी पुत्रियों को खाना बनाते हुए दीवार के गुप्त झरोखों से देखा। उसके सातों बेटियां सावधानी से चावलों को धो रही थीं और बड़ी ही स्वच्छता से भोजन को तैयार भी कर रही थीं। जैसे ही सभी प्रकार के भोजन बनकर तैयार हो गए, तो उसने देखा कि उसकी बेटियों ने बड़ी सावधानी और स्वच्छता के साथ भोजन को चूल्हे से दूर हटाकर रख दिया। उसके बाद राजा ने जो देखा उसे देखकर वह बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि प्रधान की विधवा आग लेने के लिए उनके घर पर आई और उसने अपने घर पर भोजन को पकाने के लिए आग मांगी। तभी दुर्गा उस पर क्रोधित हो गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। दुर्गा उससे कहने लगी, जब देखो मुंह उठाए आग मांगने चली आती है। फिर दुर्गा की दूसरी बहनों ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, आग ही तो मांग रही है, गुस्सा मत करो। जब वे आग लेकर जाने लगी, तो उसने राजकुमारियों की नजर से बचकर सारे खाने में राख मिला दी। इस प्रकार उसने सबसे नजर बचाकर सारा खाना खराब कर दिया। जब राजा ने देखा कि उसकी बेटियों ने तो बहुत साफ सफाई और बड़े ही सुंदर तरीके से खाना बनाया था, लेकिन प्रधान की पत्नी ने लकड़ी लेने के बाद खाने के सामान में राख मिला दी, तो राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और वह अपने राजमहल में दरबार लगाकर बैठ गया। उसने तुरंत अपने आदमियों को प्रधान की पत्नी को पकड़कर लाने के लिए भेज दिया और उनसे कहा कि प्रधान की पत्नी को मेरे सामने शीघ्र पेश करो। विधवा औरत को राजा के दरबार में लाया गया। जब राजा ने उससे सारी घटना के बारे में पूछा, तो उस विधवा औरत ने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करें, मैं तो एक खेल खेल रही थी और मैं तो यह देखना चाहती थी कि आप कितने चतुर और समझदार हैं और कैसे इस समस्या का समाधान निकालते हैं। वह औरत महाराज की प्रशंसा करते हुए कहने लगी, महाराज आप तो बहुत ही न्यायप्रिय और समझदार हो। इस प्रकार उस औरत ने राजा को अपनी मीठी मीठी बातों में उलझा दिया। उसकी ऐसी बातें सुनकर राजा भी उसकी समझदारी के कारण उस पर अत्यधिक प्रसन्न हो गया और उस पर मोहित भी हो गया। राजा ने उसको दंड देने के स्थान पर उसको रानी बनाने का निर्णय कर लिया और इस तरह उससे विवाह भी कर लिया। अब वे प्रधान की विधवा पत्नी विवाह करके राजमहल में आ गई। अब वे विधवा से रानी बन गई। अब यह नई रानी राजा की पहली पत्नी से पैदा हुई सातों बेटियों से बहुत अधिक नफरत और घृणा करने लगी। वह कहती थी कि किसी भी प्रकार से यह सातों राजकुमारियां महल से निकल जाएं। राजकुमारियों को महल से निकालने के लिए वह नई नई साजिशें रचने लगी और विचार करने लगी। जैसे भी हो, उनको किसी भी तरह से महल से भगा देने के बाद राजा की सारी धन संपत्ति के साथ साथ सभी प्रकार के ऐश्वर्य भी केवल उसी के लिए ही होंगे। वे और उसकी अपनी पुत्री अब राज करेंगी। वह चाहती थी कि उसकी अपनी पुत्री हो और राजमहल में राजकुमारी बनकर रहे। उसकी अपनी पुत्री को बहुत ज्यादा सम्मान मिले, लेकिन राजा पुत्रियों को भी बहुत प्यार किया करता था।
उसको अपनी पुत्री के प्रति बहुत ही करुणा और दया थी। राजा अपनी पुत्रियों को बिल्कुल भी दुख में नहीं देख सकता था। दूसरी ओर नई रानी हर प्रकार से राजा की पुत्रियों को दुखी करना चाहती थी। वे उन्हें पूरा दिन कार्यों में लगाए रखती थी। धीरे धीरे अब वे राजा की सातों पुत्रियों को खाने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती थी। वे उनको खाने के लिए बहुत ही कम खाना देती थी और धीरे धीरे वह उनकी जरूरतें और सुख सुविधाओं को कम करती जा रही थी। इस तरह सातों बहनों पर हर प्रकार से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। इसके विपरीत जो प्रधान की पत्नी थी, जो अब रानी बन गई थी, तो उसे एक लड़की भी हुई थी और उसकी छोटी पुत्री को हर प्रकार की सुख सुविधाएं मिल रही थी। जाने लगी वह राजकुमारी की तरह महलों में रहने लगी। महल में रानी अपनी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखती और उसे एक राजकुमारी की तरह ही जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करती। रानी अपनी पुत्री के लिए अच्छे अच्छे भोजन बनवाती, अच्छे अच्छे कपड़े मंगाती और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजों का संग्रह करती। उसने राजा की पहली पत्नी से जो 7 राजकुमारियां थीं, उन सभी को सभी प्रकार के सुखों से वंचित कर दिया था। सभी बहनें बहुत दुखी और उदास रहती थीं। एक दिन बहुत अधिक परेशान होने के कारण वे सातों बहनें महल के बाहर जाकर अपनी माँ की समाधि पर जाकर रोने लगीं। वहां जाकर वे अपनी माँ से इस प्रकार कहने लगी, माँ, क्या तुम अपनी बेसहारा लाचार बेबस पुत्रियों को नहीं देख सकती हो? हम सब कितनी अधिक दुखी हैं। माँ, हमारी सौतेली माँ हम पर कितने जुल्म ढा रही है। हम भूख प्यास से तड़प रही हैं। माँ, अब हम क्या करें? धीरे धीरे यह उनका रोज का काम हो गया था। दिन में जब भी वह दुखी होती, वह अपनी माँ की समाधि पर चली जाती और रोते हुए अपनी माँ से अपना दुख कहती। एक दिन जब वे सभी अपनी माँ की कब्र पर बैठी रो रही थीं और सिसकियां भर रही थीं, तभी उन्होंने देखा कि उनकी माँ की समाधि पर एक बहुत ही सुंदर अनार का पेड़ उत्पन्न हो गया है। जल्दी ही वह पौधा पूरी तरीके से ताजे, सुंदर और स्वादिष्ट फलों से भर गया है। अब वे सभी सातों बहनें उन फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगीं। हर रोज जब उनकी सौतेली माँ उनको खाने के लिए पर्याप्त भोजन न देती थी, तो वे सब अपनी माँ की समाधि पर आकर इस तरह से अनार के फलों को खाकर अपनी भूख को शांत करने लगीं। आगे चलकर उन सब बहनों ने अपनी सौतेली माँ के द्वारा दिया जाने वाला घटिया भोजन खाना अब बंद कर दिया था। वह केवल अनार के फलों को खाकर ही जीवित रहने लगी थी। उस पेड़ के फलों को जितना अधिक तोड़ा जाता था, अगले दिन उससे अधिक पके और सुंदर स्वादिष्ट फल लग जाते थे, जो इन सब बहनों के लिए भोजन के लिए पर्याप्त होते थे। उन सातों बहनों की सौतेली माँ अब यह सोचने लगी कि यह सातों भोजन भी नहीं करती हैं और मैं भी इन सातों बहनों को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती हूँ। मैं इन्हें इतना दुखी करती हूँ और सारे दिन इनसे इतना काम करवाती हूँ, फिर भी यह सभी इतनी सुंदर और स्वस्थ कैसे दिखाई दे रही हैं? इनमें से कोई बीमार भी नहीं लग रही है और इनकी सुंदरता भी हमेशा बढ़ रही है। यह सब कैसे हो रहा है, जबकि अपनी बेटी को मैं इतना कुछ अच्छा अच्छा खिलाती हूँ, तब भी वह इनके आगे बदसूरत लगती है। इस तरह से अब सातों राजकुमारियाँ अपनी माँ की समाधि पर जाती थीं, स्वादिष्ट अनार के पके फलों को खाती थीं और अपनी माँ का इसके लिए धन्यवाद भी करती थीं। जब उनकी सौतेली माँ से रहा नहीं गया, तो उसने उनका रहस्य जानने की सोची और एक दिन उनकी सौतेली माँ ने अपनी बेटी को उनका पीछा करने के लिए कहा। जब राजा की सातों बेटियां पूरा काम निपटा कर जैसे ही बाहर जाने लगी, तब उनकी सौतेली माँ की
बेटी उनका पीछा करते हुए उस समाधि के पास पहुंच गई और उसने देखा कि सातों की सातों बहनें अनार के पके हुए फलों को इकट्ठा कर रही हैं। अब दुर्गा ने उसे देख लिया और उसे देखकर दुर्गा ने अपनी दूसरी बहनों से कहा कि तुम सब क्या देख रही हो? यह लड़की हम सब का पीछा कर रही है, हम सबको देख रही है। चलो हम मिलकर इसको यहाँ से भगा देते हैं, इस अनार के फलों को छुपा देते हैं, नहीं तो यह यहाँ से जाकर सारी बातें अपनी माँ को बता देगी और यह हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर सकती है। लेकिन दुर्गा की दूसरी बहनों ने कहा, अरे नहीं नहीं दुर्गा, तुम इतनी अधिक परेशान मत हो, यह लड़की तो निर्दोष है, इसकी माँ हमें कष्ट देती है तो इसमें इसका क्या कसूर है? ऐसा कहकर वे उसे अपने पास बुला ली और उसको भी खाने के लिए कुछ अनार दे दी। अब वह लड़की अपने घर आकर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, यह सभी कोई भूखी नहीं रहती हैं, इनकी माँ की समाधि पर एक अनार का पेड़ है, यह सभी उसी पेड़ से अनार का फल तोड़कर खाती हैं और उस पौधे के अनार बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं। अद्भुत है, ऐसा मीठा फल अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं खाया। बेटी के मुख से ऐसी बातें सुनकर रानी बहुत ही गुस्से में आ गई और वह सोचने लगी कि अब मैं इन्हें वहाँ फल खाने के लिए कैसे रोकूं। अगले दिन उसने अपना पूरा समय अपने कक्ष में ही बिताया। राजा ने अपने कक्ष में आकर रानी से पूछा कि रानी, तुम्हारे दुख और उदासी का कारण क्या है? रानी ने राजा से कहा कि मेरे सिर में बहुत तेज से दर्द हो रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे यह दर्द मेरी जान ले लेगा। अगर कोई मुझे मेरे इस दर्द से मुक्त कर सकता है तो वह अनार का सुंदर पेड़ है जो तुम्हारी पहली पत्नी की समाधि पर उगा हुआ है। वह अनार का पेड़ ही मेरा यह दर्द दूर कर सकता है। राजा के पूछने पर उसने कहा कि उस पेड़ को उखाड़कर उसकी जड़, उसके तने और साथ में उसके पत्तों को पानी में उबालकर जो जल तैयार होगा, उस उबले हुए जल से मेरे सिर की मालिश करने पर और मेरे द्वारा उसका सेवन करने पर मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। रानी की बात मानकर राजा ने उसी समय अपने नौकरों को अपनी पहली पत्नी की समाधि पर भेजा और कहा कि समाधि पर जो अनार का पेड़ है उसको तना और पत्ते समेत लेकर मेरे पास यहाँ लेकर आओ। सेवकों ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और उस सुंदर अनार के पौधों को जड़ सहित उखाड़कर ले आए। जैसे रानी ने बताया था ठीक उसी प्रकार राजा ने सेवकों के द्वारा उस पौधे को जल में उबालकर रानी के लिए उसे औषधि के रूप में तैयार करवा दिया। उससे रानी के सिर की मालिश की गई और उसका सेवन करवाया गया। सेवन करने के बाद उस क्रूर रानी ने राजा से कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब राजा ने कहा कि नहीं रानी, यह तो मेरा हक है। जब अगले दिन सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर गई तो उन्होंने देखा कि वहाँ समाधि पर से अनार का वह सुंदर पौधा गायब हो चुका था। यह देखकर वह सभी परेशान हो गई और उन्होंने बहुत दुखी होकर रोना शुरू कर दिया। वे सोचने लगी कि अब वहाँ माँ की समाधि पर अनार का पेड़ भी नहीं है, वे कहाँ गया और क्या हुआ? अनार का पेड़ है ही नहीं, अब हम लोग खाएंगे क्या? फिर से भूखी मरने लगेंगी। दुखी होकर वे अपनी माँ से प्रार्थना करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि अनार के पेड़ के स्थान पर एक छोटा सा तालाब बन गया है जो मक्खन जैसे पदार्थ से भरा हुआ था, जो जल्दी ही सफेद ठोस रोटी की तरह बन गया, जिसको रोती हुई सभी बहनों ने बहुत ही आश्चर्य के साथ देखा। यह देखकर सभी बहनें बहुत ही खुश हुईं और उनमें से
कुछ रोटी को लेकर खाने लगी, जो खाने में बहुत ही अधिक स्वादिष्ट थी और उन्हें बहुत पसंद भी आई। अगले दिन भी वही हुआ और उसके बाद अब रोजाना यही होने लगा। हर रोज सभी राजकुमारियां अपनी माँ की समाधि पर जाती और देखती कि एक छोटे से तालाब में फिर वह मक्खन रोटी का रूप ले लेता है और उस रोटी को खाकर वह अब अपनी भूख को शांत कर लेती ही। अनार का पेड़ उखड़ जाने के बाद भी सातों राजकुमारियों की पहले जैसी हालत देखकर रानी परेशान हो गई। उस दुष्ट रानी ने अपनी पुत्री को बुलाकर फिर कहा, मुझे पता नहीं यह क्या हो रहा है। मैंने तो उस अनार के पौधे को नष्ट करा दिया है जो रानी की समाधि पर उगा हुआ था। फिर भी वे सब लड़कियां बिल्कुल भी दुखी नहीं लगती हैं। ना ही वह उदास हैं और ना ही वह दुबली पतली हुई। फिर वह अपना भोजन कहाँ से खाती हैं, क्योंकि महल में जो भोजन मैं उन्हें देती हूँ उसे तो वह खाती भी नहीं हैं। इसीलिए तुम फिर से उनका पीछा करके पता लगाओ कि आखिर ये सब क्या खाती हैं। पहले की ही तरह अगले दिन भी सातों बहनें अपनी माँ की समाधि पर चली गईं और जब वे वहां जाकर मक्खन से बने रोटी को खा रही थीं, तभी सबसे पहले दुर्गा ने सौतेली माँ की बेटी को देख लिया, जो छुपकर उन पर नजर रख रही थी। उसने अपनी बहनों से कहा कि देखो, यह लड़की दोबारा यहाँ पर आ गई है और हम पर नजर रख रही है। चलो हम सब इस तालाब को ढक लेते हैं, जिससे वह इस तालाब को देख नहीं सके। अगर हमने अपनी रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी इसको दिया तो यह जाकर अवश्य ही अपनी दुष्ट माँ को बता देगी और यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि वह दुष्ट रानी फिर से कोई ना कोई षड्यंत्र रचेगी। दुर्गा की बड़ी बहनों ने समझा कि दुर्गा बिना किसी बात के उस बेचारी पर संदेह कर रही है, इसीलिए उन सब ने उसके सुझाव पर बिल्कुल भी ध्यान न दिया और उनके विपरीत उन्होंने प्रधान की पुत्री को भी स्वादिष्ट रोटी खाने के लिए दे दिया, क्योंकि राजा की 6 बेटियां बिल्कुल भी भोली भाली थीं। इसीलिए जब दुर्गा उनको कुछ कहती थी तो उनके कुछ भी समझ में नहीं आता था और वह सोचती थी कि यह छोटी है, इसीलिए इसे कुछ ज्यादा ही संदेह होता है। जब उनकी सौतेली माँ को सातों राजकुमारियों के बारे में यह रोटी वाली बात पता चली तो वह क्रोध से बहुत लाल पीली होने लगी और उसके साथ ही उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा कि अभी जाओ, रानी की समाधि को वहां से उखाड़ दो और उसके पास में जो छोटा सा तालाब है उस तालाब को कूड़ा करकट आदि से भरकर नष्ट कर दो। अब जब सब राजकुमारी ने यह देखा कि उनकी माँ की समाधि है ही नहीं, तो वे बहुत ही ज्यादा दुखी हुईं, जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब तो उनके पास में कोई और चारा भी नहीं था। इस पर भी रानी संतुष्ट ना हुई। एक दिन रानी फिर से भयंकर बीमारी का बहाना करके अपने कक्ष में पड़ी रही और महाराज को अपने पास बुलाया। महाराज ने आकर रानी की बीमारी का कारण जानना चाहा। राजा ने कहा कि चाहे मेरा सारा साम्राज्य बिक जाए, लेकिन मैं तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए तुम्हें अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाऊंगा और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन वह रानी तो अपनी चाल चल रही थी। वह तो स्वभाव से ही दुष्ट थी, तो वह दुष्ट रानी कहने लगी कि इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे जीवन को तो केवल तुम्हारा एक छोटा सा कार्य ही बचा सकता है। राजा ने कहा, तुम कहो तो सही, जो तुम कहोगी मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। इसके लिए मैं तुमसे प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर रानी ने कहा, मेरे जीवन को बचाने के लिए तुम एक कार्य कर दो। आपके जो पहली पत्नी से 7 राजकुमारियां हैं, आप उनकी हत्या कर दो और उनकी हत्या करने के बाद उनका खून मेरे सर और मेरी हथेली पर लगाना।
इस तरह से उनकी मृत्यु से मेरा जीवन बच जाएगा। इन शब्दों को सुनकर राजा दुख से भर गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वे मूर्छित सा होकर गिरने लगा, लेकिन फिर भी राजा ने अपने आप को संभाल लिया। राजा को अपनी प्रतिज्ञा टूटने का भय था और वह अपनी बेटियों को अपनी जान से ज्यादा प्यार भी करता था। फिर राजा ने अपना मन को कठोर कर दिया। फिर राजा ने अपने मन को कठोर किया और राजकुमारियों की तलाश करने लगा। फिर राजा ने अपनी सातों राजकुमारियों को अपनी माँ की समाधि पर बैठे देखा। राजा उनके पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी सातों पुत्रियां अपनी माँ की समाधि के पास बैठकर रो रही थीं। अपनी पुत्रियों की ऐसी हालत देखकर राजा कांप गया, क्योंकि वह अपनी बेटियों से बहुत ही ज्यादा प्रेम करता था। एक तरफ उसकी रानी की इच्छा और राजा की प्रतिज्ञा, और दूसरी तरफ उसकी बेटियों का जीवन। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अब राजा को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि उसकी बेटियां सौतेली माँ के साथ खुश नहीं हैं और सौतेली माँ भी उन्हें खुश नहीं रख पाती है। अपने पुत्रियों के पास पहुंचकर राजा प्रेम पूर्वक अपने पुत्रियों से बोला कि तुम मेरे साथ इस महल से बाहर जंगल में चलो। पिता की बात मानकर वह सभी उसके साथ चल पड़ी। वह उन सभी को लेकर जंगल की ओर चल दिया। जंगल में कुछ दूर जाकर एकांत में राजा ने आग लगाई और उन सब के लिए कुछ चावल को पकाकर उनको खाने के लिए दे दिया। दोपहर का समय था। उस समय बहुत अधिक गर्मी हो रही थी, जिसके कारण सभी सातों बहनें खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो चुकी थीं। जब राजा ने देखा कि सातों बहनें सो चुकी हैं, तो वह चोरी से छुपकर उन लड़कियों से निगाह बचाकर वहां से भाग गया। उन सबको गहरी नींद में सोते हुए राजा ने वहीं पर छोड़ दिया। राजा अपने मन में यह सोचकर खुश था कि चलो, हमारी पुत्रियां जहाँ कहीं भी रहेंगी, कम से कम जीवित और ठीक तो रहेंगी। वे अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से तो बची रहेंगी या कहीं जाकर अपना जीवन गुजार लेंगी। साथ ही उसने भगवान से प्रार्थना की कि वे इस एकांत जंगल में उसकी पुत्रियों को भूखे प्यासे किसी जानवर के भोजन के रूप में मृत्यु को प्राप्त हो जाने से बचाए। राजा इस प्रकार सोचते हुए और बार बार भगवान से प्रार्थना करते हुए वहां से चला गया। राजा ने वापस आते समय जंगल में एक हिरण को मारा और उसके खून को लेकर महल में वापस लौट आया। उसने रानी के सिर और हथेली पर उस हिरण के खून को लगा दिया। उस क्रूर रानी ने सोचा कि राजा ने सच में सातों राजकुमारियों को मार दिया है। उसने राजा से कहा कि अब वह बिल्कुल ठीक महसूस कर रही है। उधर जंगल में राजा के चले जाने के बाद सातों बहनों की नींद खुल गई। उन्होंने अपने आप को घने जंगल में अकेले पाया। जब उन्होंने अपने चारों तरफ भयंकर जंगली जानवरों की आवाजों को सुना, तो उन आवाजों को सुनते ही वे डर कर कांपने लगी। उनका पूरा शरीर भय से कांपने लगा, जिसके कारण वे सब रोने लगी और चिल्लाने लगी। अपने आप को वहां अकेला पाकर वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने पिताजी को पुकारने लगी। उन्हें आशा थी कि उनकी आवाज को सुनकर उनके पिता जरूर आएंगे, लेकिन उन सबको ऐसा करते हुए बहुत समय गुजर गया। राजा नहीं आए। उन सबको अपनी आवाज के सिवा ऐसा कोई सुनाई नहीं दे रहा था। वहां पर उनके अतिरिक्त वहां पर कुछ भी न था। ठीक उसी दिन उस जंगल में एक दूसरे पड़ोसी राज्य के 7 राजकुमार वहां शिकार खेलने के उद्देश्य से आए थे। जब वे सब अपने राज्य के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन राजकुमारों में से सबसे छोटे राजकुमार ने अपने भाइयों को रोकते हुए कहा कि भाई, जंगल में जरूर कोई फंसा हुआ है और
हम सबको उनकी सहायता करने के लिए चलना चाहिए। शायद वे किसी को पुकार रही हैं। अब सब लोग यहीं ठहर जाओ। मैं समझता हूँ कोई रो रहा है और किसी को बुला रहा है। क्या तुम लोग इस आवाज को सुन रहे हो? चलो उस दिशा में चलते हैं जहाँ से यह आवाज आ रही है और तलाश करते हैं कि यह कौन है। इस तरह से छोटे राजकुमार ने अपने 6 भाइयों को सातों राजकुमारियों के जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ ही समय में वे सातों राजकुमार जंगल में उस जगह पर पहुंच गए जहां पर वे सातों बहनें विलाप कर रही थीं। उन सबको इस तरह से विलाप करते हुए देखकर राजकुमारों को दया आ गई। सबसे बड़ा राजकुमार बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुआ और उसने बड़ी ही व्याकुलता से उनसे पूछा कि तुम सब यहाँ पर कैसे फंस गई हो और तुम कौन हो? उन राजकुमारियों ने अपनी सारी कहानी उन सातों भाइयों को सुना दी। तब सातों राजकुमारों ने यह निश्चय किया कि भगवान की कृपा से यह सातों राजकुमारियां हमें मिली हैं। इनको हमें अपने साथ अपने राज्य में ले जाना चाहिए और इनके साथ विवाह करके इन्हें अपने साथ ही रखना चाहिए। इस तरह से बड़े राजकुमार ने सबसे बड़ी राजकुमारी से विवाह कर लिया। इसी तरह दूसरे ने दूसरी से और सातों ने सातों से विवाह कर लिया। सबसे छोटे राजकुमार ने राजकुमारी दुर्गा से विवाह किया जो कि सबसे अधिक बुद्धिमान और सुंदर थी। सातों राजकुमारियों की शादी 7 राजकुमारों से हो गई। सातों राजकुमार अपने राज्य में वापस लौट आए। उनके वापस आने पर पूरे राज्य की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे साल व्यतीत होने लगा। करीब 1 साल के बाद दुर्गा जो सबसे छोटी राजकुमारी थी उसको एक बेटा हुआ। बेटा होने पर परिवार के सब लोग खुश थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लड़के का एक पिता नहीं बल्कि 7 पिता हैं और 7 माताएं हैं। वे सब उसे बहुत प्यार करते थे और सब मिलकर अपने बच्चे की ही तरह उसका पालन पोषण भी करते थे। इस तरह से धीरे धीरे समय बीतने लगा। वे बहुत खुश थे। धीरे धीरे दुर्गा का बेटा 2 साल का हो गया। एक दिन छोटा राजकुमार अपने भाइयों से कहा कि शिकार खेलने का मन है, मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। उसने अपनी पत्नी दुर्गा से भी कहा कि मैं शिकार पर जाना चाहता हूँ। दुर्गा और अपने भाइयों से आज्ञा लेकर वह शिकार पर निकल गया। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया और दिन बीतते गए लेकिन राजकुमार नहीं आया। इधर सातों राजकुमारियां बहुत दुखी हुईं जब उनके पति कहने लगे कि हम भी वहां जाएंगे और उसे ढूंढकर लाएंगे। उसके बाद भाइयों ने कहा कि वे अपने भाई के बारे में जाकर देखेंगे कि आखिर में उसके साथ क्या हुआ और वहाँ कहाँ पर है। वे सभी 6 राजकुमार छोटे राजकुमार की तलाश में राजमहल से निकल पड़े लेकिन वे 6 भाई भी वापस नहीं आए। यह जानकर सातों राजकुमारियों को बड़ा ही ज्यादा दुख हुआ। जब उनके पति वापस नहीं आए तो उनके मन में विचार आने लगे कि उनके पतियों को किसी ने जंगल में मार दिया या उनके साथ कुछ गलत हुआ है। धीरे धीरे कुछ और दिन बीत गए लेकिन सातों भाइयों में से कोई भी वापस नहीं आया। एक दिन दुर्गा अपने पुत्र को सुला रही थी और सभी बहनें नीचे के कमरे में काम कर रही थी। ठीक उसी समय कोई महल के दरवाजे पर आया। वह स्वयं को एक साधु बता रहा था और वह भिक्षा मांगने के लिए आया था। नौकरों ने कहा कि तुम महल के अंदर भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा सकते हो। राजा के सभी पुत्र इस समय बाहर गए हुए हैं। हमको लगता है कि वे सब मारे गए हैं और उनकी विधवाओं को तुम्हारे भिक्षा मांगने से परेशानी हो सकती है, इसीलिए तुम अंदर मत आओ। द्वारपाल ने उन्हें खूब रोकने की कोशिश की लेकिन
उस आदमी ने कहा कि मैं एक साधु हूँ और साधु को भोजन खिलाना और साधु को भिक्षा देना कोई गलत काम नहीं है। लेकिन वास्तव में वह कोई साधु न था, वो तो एक जादूगर था जिसका नाम मूसक था। जादूगर मूसक ऐसे ही महल में घुस रहा था और उसने वहां पर बहुत सी सुंदर वस्तुओं को देखा। अंत में वह उस कमरे में पहुंचा जहां राजकुमारी दुर्गा अपने छोटे से बेटे को पालने में सुला रही थी। उसको देखते ही जादूगर मूसक ने सोचा कि इतनी अधिक सुंदर औरत जो स्वर्ग की किसी अप्सरा की तरह है, आज तक उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। राजकुमारी दुर्गा को देखकर जादूगर उस पर अत्यधिक मोहित हो गया और सीधा उसके पास चला गया। उसके पास जाकर उसने दुर्गा से कहा कि मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमारी दुर्गा अपने कमरे में इस प्रकार एक अनजान व्यक्ति को देखकर हैरान थी। ऊपर से वह व्यक्ति उससे इस प्रकार विवाह करने की बात कर रहा था। राजकुमारी दुर्गा ने कहा, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मुझे डर है कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। फिर भी मेरा यह छोटा सा बेटा है जिसके लिए मैं निश्चित रूप से यहीं रहूंगी और इसका पालन पोषण करूंगी। दुनिया में जीने के लिए मुझे पति के अलावा मुझे अपने बेटे के सहारे की जरूरत है जो मेरे पास है। मैं इसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी और ना ही मुझे कोई और चीज की जरूरत है। अब उस जादूगर ने उसे बहुत से लोभ लालच दिए, लेकिन राजकुमारी दुर्गा जादूगर की बात में नहीं आई और उसने कहा कि मैं इसके पिता को तलाश करूंगी, इसका पिता जरूर मिलेगा। लेकिन उस जादूगर को ना सुनने की बिल्कुल भी आदत न थी। उसे बहुत ही गुस्सा आया तो उसने उस राजकुमारी को बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन दुर्गा ने क्रोधित होकर मूसक जादूगर को वहां से जाने के लिए कह दिया। जादूगर मूसक दुर्गा पर बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने दुर्गा को अपने जादू के बल पर एक छोटे से काले कुत्ते में बदल दिया। जादूगर मूसक ने कहा कि तू अपनी इच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी, तो मेरी इच्छा से, मेरी शक्ति से मेरे साथ चलेगी। जब उस जादूगर ने राजकुमारी दुर्गा को कुत्ता बना दिया तो कुत्ता बनकर वे इधर उधर भागने लगी। बेचारी के पास कोई भी शक्ति न थी जिससे वह अपनी दूसरी बहनों को बता सके कि उसके साथ क्या हुआ है। विवश होकर वह एक कुत्ते के रूप में अपनी विवशता लिए जादूगर मूसक के इशारे में चलने लगी। जादूगर मूसक जैसे ही महल के दरवाजे से पहुंचा तो द्वारपालों ने उससे पूछा कि तुमने इस छोटे से कुत्ते को कहाँ से लिया। तो उस जादूगर ने जवाब दिया कि राजकुमारियों ने इस कुत्ते को मुझे एक उपहार के रूप में दिया है। यह सुनते ही द्वारपालों ने उसे कुछ भी पूछे बगैर महल के दरवाजे से बाहर जाने दिया। कुछ ही समय के बाद दुर्गा की दूसरी बड़ी 6 बहनों ने अपने भांजे के रोने की आवाज सुनी तो उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि वहां कमरे में कोई भी नहीं है। उन्होंने चारों ओर देखा लेकिन उन्हें दुर्गा कहीं भी दिखाई न दे रही थी। फिर उन्होंने सेवकों से पूछा तो सबने उन्हें बताया कि कोई साधु आया था। उन्होंने उस साधु के काले कुत्ते के बारे में भी उनको बताया। राजकुमारियों ने अंदाजा लगा लिया कि जरूर दुर्गा के साथ कुछ बुरा हुआ है और वह कहीं चली गई है। उसके साथ जरूर कोई षड्यंत्र रचा गया है। अब धीरे धीरे समय गुजरता रहा। दुर्गा के पुत्र को 6 मौसियों ने मिलजुल कर पाल लिया और वह अब 14 साल का हो गया था।
एक दिन उसकी मौसी उसे अपने परिवार का इतिहास बताने लगी। राजकुमार ने सब कुछ ध्यान से सुना। अब राजकुमार अपने माता पिता और ताऊ के बारे में सुनकर बहुत ही दुखी हो गया। वह राजकुमार अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने के लिए बहुत ही उतावला हो उठा। उसने अब सोच लिया कि वह संसार में कहीं भी किसी भी कोने में जहाँ भी उसके परिवार वाले होंगे वह उन्हें ढूंढकर जरूर लाएगा। उसने अपनी मौसियों को बताया कि वह अपने माता पिता और ताऊ को यदि वह सब जिंदा मिल गए तो सबको ढूंढकर अपने घर वापस लेकर आएगा। उसकी मौसियाँ कहने लगी कि बेटा, जो लोग जाने थे वह लोग चले गए, अब कहीं हम तुम्हें भी ना खो दें। हमने अपने पतियों और अपनी बहन को तो खो दिया है और अब हम तुम्हें खोना नहीं चाहती हैं। उनकी तरह यदि तुम भी हमसे दूर चले गए तो हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे और जिंदा रहकर भी क्या करेंगे। तब राजकुमार ने अपनी मौसियों से कहा कि तुम मुझे मत रोको, अगर यह संभव हुआ तो मैं अपने साथ अपने माता पिता और ताऊ को भी लेकर जल्दी ही वापस आऊंगा। फिर इस तरह से वह अपनी यात्रा पर चल पड़ा। लेकिन कई महीनों तक वह कुछ भी नहीं समझ सका कि किस प्रकार वह अपने सगे संबंधियों को तलाश करे और अंत में जब उसने हजारों किलोमीटर की थकाने वाली यात्रा को पूरा किया तब तक वे लगभग पूरी तरीके से निराश हो चुका था। उसको अपने माता पिता और ताऊ के बारे में किसी प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त न हुई थी। इसी बीच में एक ऐसे देश में पहुंच गया जो पूरी तरीके से पत्थरों का देश था। वहां पर पत्थर की कठोर इमारत थी जिसके एक किनारे पर एक छोटा सा मकान बना हुआ था जिसमें एक माली रहता था। जब वह उस इमारत को देख रहा था तभी माली की पत्नी ने उसको देख लिया और भागकर उस घर से बाहर आ गई और कहने लगी, अरे बच्चे, तुम कौन हो और तुमने इस खतरनाक स्थान पर आने की हिम्मत कैसे की। उस लड़के ने कहा कि मैं एक राजा का बेटा हूँ, मैं यहाँ अपने माता पिता और अपने ताऊ को ढूंढने आया हूँ। मेरी माँ को एक जादूगर डरा धमका कर कुत्ता बनाकर अपने साथ ले गया है। उसकी बात सुनकर माली की पत्नी ने कहा कि यह देश और यह स्थान एक महान जादूगर का ही है। उसके पास हर प्रकार की शक्ति है। जो भी व्यक्ति उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है या उसका अपमान करता है उसको वह अपनी जादू की शक्ति से पत्थर या पेड़ बना देता है। तुम यहाँ पर जो सभी प्रकार के पेड़ और पत्थर देख रहे हो यह सब कभी जीवित प्राणी हुआ करते थे। इन सब को हमारे मालिक जादूगर ने अपनी शक्ति से इस रूप में बना दिया है। कुछ ही समय पहले एक राजा यहाँ आया था। उसके कुछ समय बाद उसके 6 भाई भी यहाँ पर आए थे। जादूगर ने उन सबको पत्थर और पेड़ में बदल दिया। केवल यही लोग दुर्भाग्यशाली लोग नहीं थे जिनको उसने इस बड़ी इमारत में कैद करके रखा है, जिनको जादूगर ने पिछले 12 सालों से कैद करके रखा हुआ है। जादूगर उससे विवाह करना चाहता है लेकिन वह जादूगर से नफरत करती है और वह जादूगर को अपने हाथ भी नहीं लगाने देती है। माली की पत्नी की बातों को सुनकर छोटे राजकुमार ने विचार किया, अवश्य ही यह सब मेरे माता पिता और मेरे ताऊ ही हैं। आखिरकार अंत में मैंने उन सबको खोज ही लिया है जिसके लिए मैं इतने समय से भटक रहा था। इसके बाद उसने अपनी कहानी उस माली की पत्नी को बतला दी और उससे प्रार्थना की कि वह उसकी सहायता करे। उसने उस माली की पत्नी से कहा कि वह उसे उन बेकसूर और लाचार लोगों के बारे में और अधिक जानकारियां दे। उसने माली की पत्नी से विनती की कि वह उन बेकसूर लोगों को उस जादूगर से बचाने में उनकी मदद करे। माली की पत्नी ने
उसकी बात सुनकर उसका साथ देने के लिए उससे वादा कर दिया। उसने सोचा कि हो सकता है कि इसकी मदद करके हम भी इस जादूगर से बच जाएं, क्योंकि वह भी उनके जुल्मों के शिकार थे। इसीलिए उसने उस लड़के का साथ देने के लिए हामी भर ली। अब माली की पत्नी ने उसको अपना रूप बदलने के लिए कहा। उसने समझा बुझाया कि तुम अपना रूप बदल लो, कहीं जादूगर ने तुमको देख लिया तो वह तुम्हें भी पत्थर में बदल देगा। राजकुमार तैयार हो गया और माली की पत्नी ने उस राजकुमार को अपनी एक धोती पहना दी और उसे बता दिया कि आज से तुम सबकी नजरों में मेरी पुत्री हो। उसके थोड़े समय के बाद ही एक दिन जैसे ही जादूगर मूसक अपने सुंदर बगीचे में घूम रहा था, तभी वहां पर एक छोटी लड़की को देखकर उस जादूगर ने माली की पत्नी को अपने पास बुलाया और उससे पूछा वह लड़की कौन है। तो माली की पत्नी ने कहा कि वे उसकी पुत्री है। इस तरह जादूगर और राजकुमार की पहली मुलाकात हुई। राजकुमार एक लड़की के वेश में जादूगर से अपनी पहचान छुपाकर मिलने लगा और जादूगर उसको देखकर उससे कहता कि तुम बहुत ही सुंदर हो। कल तुम वहाँ बड़ी इमारत में रहने वाली सुंदर औरतों के लिए मेरा पहला उपहार लेकर आओगी। जादूगर की बात सुनकर छोटा राजकुमार बहुत ही खुश हुआ कि कल वह अपनी माँ के लिए कोई उपहार लेकर जाएगा। जादूगर से मिलने के बाद वह तुरंत माली की पत्नी के पास गया और विचार विमर्श करने के बाद उसने निश्चय किया कि वह इसी भेष में रहेगा, क्योंकि इस भेष में उसको कोई पहचान नहीं सकता है। उसने निर्णय लिया कि उचित अवसर आने पर वह अपनी माँ को छुड़ा लेगा। जब दुर्गा की शादी राजकुमार के साथ हुई थी, तो राजकुमार ने उसको एक छोटी सी अंगूठी दी थी जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था। उस अंगूठी को दुर्गा ने तब अपने पुत्र की उंगली में पहना दिया था जब उसका पुत्र बहुत छोटा था। जब उसका पुत्र समय के साथ बड़ा हुआ तो उसकी मौसियों ने उस अंगूठी का आकार राजकुमार की उंगली के आकार के बराबर बनवा दिया था। इस तरह से वह अंगूठी उस राजकुमार ने अपनी अंगुली में अभी तक पहनी रखी थी। माली की पत्नी ने राजकुमार को बोला कि तुम इसे गुलदस्ते में छिपा कर रख दो, जिसे देखकर तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान जाए, और कहा कि यह सब शीघ्र तथा शीघ्र बिना किसी समस्या के बिना किसी कठिनाई के संभव नहीं होगा, क्योंकि एक दरबान हमेशा बेचारी राजकुमारी दुर्गा के ऊपर नजर रखता था। कैद में होने के कारण उसकी हर समय सख्ती से निगरानी रखी जाती थी कि पुत्री के रूप में राजकुमार को हर रोज फूलों का गुलदस्ता जादूगर की तरफ से अपनी माँ तक पहुँचाने का मौका मिल चुका था। अब वे हर रोज फूलों का गुलदस्ता और रानी तक पहुँचाने लगा। जादूगर की दासी हमेशा उसकी माँ के कमरे में रहती थी। अंत में एक दिन किस्मत ने उस राजकुमार का साथ दिया और उसको एक ऐसा मौका मिल गया जब कमरे में उसकी माँ के अतिरिक्त और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। जब कोई भी उसको नहीं देख सकता था तो उसने अपनी अंगुली में पानी अंगूठी को निकालकर उसे फूलों के गुलदस्ते में बांधकर अपनी माँ दुर्गा के कदमों में डाल दिया। इस अंगूठी के जमीन पर गिरते ही आवाज आई। जैसे ही दुर्गा ने उस फूल के गुलदस्ते की ओर ध्यान दिया, दुर्गा ने देखा कि इन फूलों के अंदर ऐसा क्या है। ध्यान से देखने पर उसने एक छोटी सी अंगूठी को फूलों के अंदर बंधा हुआ पाया। उस अंगूठी को पहचानते ही जब उसने फूलों का गुलदस्ता उठाई, लड़की की ओर देखा, लड़की बने राजकुमार ने उसे अपने बारे में बताया। अपने पुत्र द्वारा बताई गई सारी कहानी पर उसको तुरंत विश्वास हो गया।
राजकुमार ने अपनी माँ से कहा कि कितनी खोज करने के बाद उसने उनको प्राप्त कर लिया है और उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। अपने जीवन को खतरे में डालकर वह अपने माता पिता और ताऊ को दुष्ट जादूगर मूसक से मुक्त कराकर ले जाएगा। उसकी माँ ने उसको बताया कि उसे इस जादूगर ने पिछले कई सालों से किसी तरह से कैद कर रखा है और उसने इस इमारत के सारे दरवाजों को भी बंद करके रखा हुआ है क्योंकि वह मुझसे विवाह करना चाहता है। मैंने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया। बेटे ने कहा, माँ तुमने इस जादूगर से इतने सालों तक केवल कठोरता और क्रोध से बात की है। तुम जादूगर से कहो कि मैंने इतने लंबे समय तक अपने पति का शोक किया, अब मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ। इसके बाद दोनों माँ बेटा बैठकर अपनी योजना बनाने लगे और उनको अंजाम देने के बारे में सोचने लगे। बेटा बोला, इसके बाद आप यह पता लगाना कि उसकी शक्ति क्या है और क्या वह अमर है या उसे मार दिया जा सकता है। दुर्गा ने अपने बेटे की सलाह को मानने का निश्चय किया और अगले ही दिन मूसक जादूगर के लिए उसी प्रकार से संदेश भिजवा दिया जैसा कि उसके पुत्र ने सुझाव दिया था। जादूगर मूसक यह सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और वह जल्दी से जल्दी शादी करने के लिए कहने लगा। उसके बाद जादूगर मूसक ने दुर्गा से महल में चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्गा ने उससे कहा कि इससे पहले कि वह उससे शादी करे उसे उसको अधिक समय देना चाहिए ताकि वह आपस में और परिचित हो सके। और उसने कहा कि दुश्मनी जितनी लंबी होती है, दोस्ती होने के बाद उनकी दोस्ती का स्तर और भी मजबूत हो सकता है। इसके बाद दुर्गा ने जादूगर से पूछा, क्या आप पूरी तरह से अमर हैं? क्या आपको कभी मृत्यु छू नहीं सकती है? क्या आप मानव जाति को महसूस करने के लिए एक महान जादूगर हैं? तब जादूगर ने कहा, तुम यह क्या पूछ रही हो? रानी ने जवाब दिया कि आपकी पत्नी बनने से पहले मैं आपके बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। यदि कोई आपदा आपके ऊपर आई तो मैं उसे कैसे काबू करूँगी? पहले पति और पहले पुत्र को तो मैंने खो दिया है, लेकिन अगर मैं तुमसे शादी करूँगी और मैं तुम्हें खो दूँगी तो मैं किसके सहारे रहूंगी? मूसक जादूगर ने कहा कि यह सच है कि मैं दूसरे के रूप में नहीं हूँ। यहाँ से बहुत दूर कई मील की दूरी पर एक घना जंगल है। उस घने जंगल के बीच में एक बड़े पौधे के नीचे एक छोटा सा पिंजड़ा है जिसमें एक हरे रंग का तोता रहता है। उसी तोते के जीवन पर मेरा जीवन निर्भर है। उस तोते के मर जाने से ही मैं मर जाऊंगा। जादूगर ने कहा, हालांकि यह काम असंभव है। तोते को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाई जा सकती है। उस तोते को सुरक्षित रखने के लिए मैंने वहां पर बहुत सारे लोगों को नियुक्त कर दिया है। जो भी उस जगह के आसपास नजर आता है उसे तुरंत मार दिया जाता है। दुर्गा की जो बातें उस दुष्ट जादूगर से हुई थीं, वह सब बातें उसने अपने पुत्र को बतला दी, लेकिन बेटे की जान को खतरे में पड़ता देखकर रानी ने उस तोते को पाने का विचार भूलने के लिए कहा। जादूगर के डर से दुर्गा को अपने पुत्र को वहां जाने से मना करना पड़ा। अपनी माँ के डर को समझाने के बावजूद राजकुमार ने जवाब दिया, माँ, जब तक मैं उस तोते को कैद से मुक्त करके नहीं लाता हूँ तब तक मेरे पिता और मेरे ताऊ उस दुष्ट जादूगर की कैद से मुक्त नहीं हो सकते हैं। डरो मत, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इस बीच आप जादूगर से अच्छी से बात करना, हंसकर बोलना। अब राजकुमार अपनी माँ को जल्दी ही वापस आने का वचन देकर तोते की तलाश में निकल गया।
थकाने वाली कई मील की लंबी यात्रा के बाद आखिर में राजकुमार एक बहुत बड़े और घने जंगल में पहुंच गया। जब वह पहुंचा तब लंबे समय में लगातार चलते रहने के कारण वह बुरी तरीके से थक चुका था। वहां जंगल में एक बहुत ही बड़े पेड़ के नीचे आराम करने लगा और कुछ ही समय में ठंडी हवा चलने के कारण उसको नींद आ गई। अब राजकुमार ने वहां पर देखा कि पास में दो दानव बड़े आराम से सो रहे हैं और उनके पास भी एक बड़े पेड़ पर एक तोते का पिंजरा है। इसके बाद राजकुमार ने चुपके से उस तोते के पिंजरे को उठा लिया। उसके बाद राजकुमार ने अपनी वापसी की यात्रा को शुरू कर दिया और वह तब तक चलता रहा जब तक कि वह एक बार फिर से उस दुष्ट राजकुमार मूसक के महल तक नहीं पहुंच गया। वह महल के दरवाजे के पास नीचे बगीचे में बैठकर उस तोते के साथ खेलने लगा। जब जादूगर मूसक ने उसे अपने महल की खिड़की से देखा और राजकुमार के पास आया और कहा, मेरे बच्चे तुम इस तोते को कहाँ से लेकर आए हो? तुम इस तोते को मुझे दे दो, इसके लिए मैं तुम्हें बहुत धन दौलत दूंगा। लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया। राजकुमार ने कहा कि नहीं, मैं अपने तोते को तुम्हें नहीं दे सकता हूँ। यह कई सालों से मेरा प्रिय पालतू पक्षी है। फिर जादूगर ने कहा, अगर यह तुम्हारा पुराना और मनपसंद प्रिय पालतू पक्षी है तो मैं समझ सकता हूँ। तुम इसको मुफ्त में तो नहीं दोगे। बताओ, तुम इस तोते की कीमत क्या लोगे? तुम जो कीमत लगाओगे वह मैं तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार ने कहा कि साहब, मैं अपने प्यारे तोते को नहीं बेच सकता। इसीलिए जादूगर मूसक बहुत अधिक भयभीत हो गया और उसने कहा, तुम इसके बदले में मुझसे कुछ भी ले सकते हो, बस तुम मुझे यह तोता दे दो। जादूगर की यह बात सुनकर राजकुमार उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम इसके बदले कुछ ऐसा ही देना चाहते हो तो मैं भी यह तोता तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार की बात को सुनकर जादूगर बड़ा ही खुश हुआ और बोला, ठीक है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। अब राजकुमार ने कहा, सबसे पहले तुम उन 7 राजकुमार राजाओं को मुक्त करो जिसको तुमने पत्थर और वृक्ष बना दिया है। जादूगर ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, तुम मुझे केवल यह तोता दे दो। इसके बाद दुर्गा के पति समेत दूसरे छह राजा अपने प्राकृतिक रूप में आ गए। फिर मूसक जादूगर ने कहा कि देखो, मैंने इन्हें फिर से ठीक कर दिया है, अब तो मुझे तोता दे दो। लेकिन उस राजकुमार ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, पहले तो उन सभी लोगों को आजाद करो जिनको तुमने अपनी कैद में रखा है। अब जादूगर मूसक ने कहा, ठीक है। इसके बाद जैसे ही जादूगर ने अपने हाथ को घुमाया, सबके सब प्राणी जो कि पत्थर और वृक्ष बने हुए थे, सब अपने अपने प्राकृतिक शरीर के रूप में आ गए। इसके बाद वे पूरा बगीचा जो कुछ समय पहले पत्थरों और वृक्षों से भरा हुआ था, चारों तरफ मानव जीवन की खुशबू से महकने लगा। वहाँ चारों तरफ इंसान ही इंसान नजर आने लगे, जो कि सब जीवित होकर सांसें लेने लगे। अब जादूगर अपने दोनों हाथ जोड़कर रोते हुए राजकुमार से विनती करने लगा कि तुम मुझे यह तोता दे दो। राजकुमार ने उस तोते को बड़ी ही शक्ति से पकड़ लिया और उसके एक पंख को जोर लगाकर उसके शरीर से अलग कर दिया। इसके साथ ही जादूगर का दाहिना हाथ उसके शरीर से अलग हो गया। फिर जादूगर मूसक ने अपने बाएं हाथ को फैलाकर राजकुमार से कहा कि आप यह तोता मुझे दे दो। उसके बाद राजकुमार ने उस तोते के बाएं पंख को उसके शरीर से तोड़कर अलग कर दिया, जिससे कि जादूगर का बायां हाथ भी टूट गया, उसके शरीर से टूटकर दूर गिर गया।
इसके बाद भी वह चिल्लाता रहा कि मुझे मेरा तोता दे दो। अब जादूगर अपने घुटनों पर गिर गया था। फिर राजकुमार ने उस तोते की जान ले ली। अब वह जादूगर मूसक मर चुका था। उसके मरते ही वह तोता जादूगर मूसक के चंगुल से आजाद हो गया और वह वापस जिंदा होकर उड़ने लगा। अब सब लोगों ने मिलकर उस जादूगर का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद राजकुमार के पिता ने अपनी पत्नी दुर्गा को बड़ी इमारत से मुक्त किया और इस तरह से राजकुमार अपने सभी संबंधियों के साथ अपने देश के लिए चला गया। दूसरे सभी लोग भी अपने अपने घरों की तरफ चले गए। इस तरह से राजकुमार ने अपने माता पिता और ताऊ को उस दुष्ट जादूगर की कैद से आजाद कर लिया। अब वे सभी एक सुखी जीवन जीने लगे।